तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देखकर समझकर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 होंगे और देखो प्यारे बच्चों 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख कर जाइएगा अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों कक्षा 11वीं का आपका ये भौतिक शास्त्र का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। प्यारे बच्चों अगर आप सब लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, देख कर जाइएगा आप लोग। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प चयन करके प्यारे बच्चों आपको कैसे लिखने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है। देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का कूलोम। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, नीचे प्रदर्शित चित्र में से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, जिसमें कि लिखा है ये वाला, ये सी नंबर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। 3 में प्यारे बच्चों उत्तर क्या आएगा, तो देखो प्यारे बच्चों 3 का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, शून्य होगी, ठीक है ना। या प्यारे बच्चों आपको शून्य इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी घर्षण रहित आनत तल में शीर्ष में एक गेंद को छोड़ा जाता है, गेंद की गति होगी। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा, ये वाला। आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथे का उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ये सॉरी, तो देखो चौथे का प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का उत्तर है। और पाँचवें का प्यारे बच्चों देखते हैं अपन क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों पाँचवें का राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और उसके बाद में देखो पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका ए नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, किसी पिंड के किसी दर आरोपित बल को अनुक्रांति होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा संवेग परिवर्तन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संवेग और उसके बाद में परिवर्तन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। संवेग परिवर्तन यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे पढ़ते हैं, घूर्णी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा जड़त्व। क्या लिखोगे, जड़त्व। और उसके बाद में आघूर्ण, इसका राइट आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण। प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, किसी कण के एकांक द्रव्यमान की को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चौथे नंबर का तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर होगा आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे, गुरुत्वीय। इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा गुरुत्वीय। और उसके बाद में स्थितिज, क्या लिखोगे, स्थितिज। और उसके बाद में ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, देखो एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रक्रम अत्यंत धीमी गति में होने वाला प्रक्रम है। देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखो प्यारे जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा स्थैतिक और स्केतिक। और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख कर आना होगा कल्प, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं यह लिखा है, गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान को होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे, वर्गमूल और उसके बाद में के और उसके बाद में व्युत्क्रमानुपाती, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे, व्युत, उसके बाद में क्रमा और उसके बाद में अनुपाती, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें इसको।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी को भी देख लें। जोड़ी प्यारे बच्चों पहले नंबर की जोड़ी के बाद आपका हो जाएगा एच से, ठीक है ना, कहाँ लिखा है एच, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपको कर लेना है ए से, और तीसरे की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा जी से। तीसरे की जोड़ी किससे मिलेगी प्यारे बच्चों, आपको जी से मिलान करना होगा। और चौथे नंबर की जोड़ी दे रखी है प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी के बाद आपका हो जाएगा एफ से। चौथे की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपको एफ से कर लेना है। और पाँचवें की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी ई नंबर से, कहाँ पर लिखा ई, तो देखो पाँचवें की जोड़ी के बाद आप लोग ई से कर लें। और छठे नंबर की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, डी से। छठे की जोड़ी के बाद प्यारे बच्चों किससे करोगे, डी कहाँ पर लिखा है, देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है डी, ये लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बता देता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एक सार्थक अंक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं। देखो पहले जो किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, क्या लिखोगे आप लोग, इसका राइट आंसर मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से सुन ले, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तब उसे हम गतिमान कहेंगे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, किसी त्वरित ट्रक में परस्पर रखे बॉक्स को ट्रक त्वरित गति करने हेतु बल कौन सा प्रदान करता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा घर्षण बल प्रदान करता है, घर्षण प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, एम द्रव्यमान की वस्तु। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं यहीं पर आपको बता दूं एम जी, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा वी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा है, पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा 20:1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। और किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक बल एवं बाह्य बल को न लगे, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यदि कोई कण किसी एक समान गोलिक खोल के भीतर है तो उस कण पर गुरुत्वीय बल शून्य है। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और दाब एक अदिश राशि है। देखो प्यारे बच्चों दाब एक अदिश राशि है, ये क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। काफ़ी समय में फ्रिज में रखी लकड़ी एवं स्टील की चम्मच को उठाने पर स्टील की चम्मच लकड़ी की चम्मच से कम शीतल प्रतीत होती है, क्यों। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्यारे बच्चों आप लोग असत्य कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे ए टू जेड। प्यारे बच्चों अभी अभी हमारे पास में आपके पेपर की PDF आ चुकी है, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों देखो आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी उपलब्ध करवाऊंगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। मगर देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों इसको लिखकर जब मैंने टाइप करके और इसकी जब PDF बनाने की कोशिश की ना प्यारे बच्चों, तो देखो ये इस तरह से बिगड़ गया ये। तो देखो ये आपका मान आप लोग सही लिख कर जाना। बाकी देखो प्यारे बच्चों इसमें आपको जो सूत्र वगैरह होते हैं ना, इस वजह से मान प्यारे बच्चों इसके बिगड़ गए हैं। और उसके बाद में देखो विराम का जड़त्व किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, इन का उत्तर ये लिखा है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो आप लोग इसको थोड़ा सा जरूर समझ लेना, क्योंकि देखो ये गड़बड़ है। क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैंने टाइप करने की कोशिश करी ना, देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझ लेना, ये मान वगैरह जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े सूत्र अप्लाई होते हैं और बहुत लंबे चौड़े इसके आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझ लेना अपने हिसाब से। आप लोग केवल प्रश्न के ऊपर ध्यान दें और जो क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला समझ में आ रहा है तो इसको याद कर लेना और बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ये, जैसे कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है तो इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं।
उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे थे। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों अब आपका मिस नहीं होगा। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। मगर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताना 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आएगा। इसको याद करके जरूर जाना आप लोग। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। संयंता किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना, ये भी मैंने बता दिया। सरल लोलक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। मगर देखो यहाँ से आप लोग इसको जरूर समझ ले थोड़ा सा। देखो मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये थीटा इस तरह से लिख दिया गया है, जबकि देखो यहाँ पर आपको ये मान लिखने थे, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। देखो प्यारे बच्चों ये काफ़ी जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।